नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन। दोस्तों, आज हम मुंह के कैंसर में रेडिएशन थेरेपी यानी कि जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में सिकाई बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि क्या सभी लोगों को मुंह के कैंसर में रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत होती है? तो इसका जवाब है नहीं। जिन मरीजों का कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है, उन्हें रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। जिन मरीजों में कैंसर जो है थर्ड स्टेज में या फिर हड्डी के अंदर या चमड़ी के अंदर अगर आ गया है, उन लोगों को रेडिएशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जिन लोगों में बीमारी जो है गले की लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर रही है, उन लोगों को रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर रेडिएशन थेरेपी से लोग बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको सहन करना बहुत कठिन है, तो ऐसा नहीं है। रेडिएशन थेरेपी सर्जरी के 1 महीने के बाद चालू होती है और लगभग 30 से 33 सिटिंग रेडिएशन थेरेपी की दी जाती है, जिसे हर दिन दिया जाता है और ये लगभग 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक चलती है। रेडिएशन थेरेपी के दौरान मरीज को खाना गुटकने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि रेडिएशन के कारण मुंह के अंदर छोटे छोटे छाले डेवलप होते हैं, जिसे हम म्यूकोसाइटिस बोलते हैं। यह रेडिएशन चालू होने के 10 दिन बाद से चालू होते हैं और रेडिएशन ख़त्म होने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने तक रहते हैं, जिसके बाद में ये धीरे धीरे कम होके सामान्य हो जाते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी में बाहर की जो चमड़ी होती है, उसमें थोड़ा डार्कनिंग यानी कि कालापन आ सकता है। वह भी समय के साथ में धीरे धीरे ठीक हो जाता है और चमड़ी में अगर कुछ घाव या छोटे छाले पड़ते हैं, वह भी समय के साथ में ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी का एक प्रमुख साइड इफ़ेक्ट होता है जिसमें हम लार ना बनना या जिसे हम ज़ीरोस्टोमिया या फिर मुंह में सूखापन बोलते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो हमारी लार ग्रंथि होती है, उसको रेडिएशन थेरेपी मिलती है, जिसके कारण लार का बनना कम हो जाता है। इसके लिए हम मरीज को कुछ आर्टिफिशियल सलाइवा, जिसे हम ज़ीरो स्प्रे या कई नाम से आते हैं, जिसे हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। इसके साथ में हम मरीज को खाने को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में या फिर पानी ज़्यादा लेने की सलाह देते हैं। ये प्रमुख साइड इफ़ेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव हैं रेडिएशन थेरेपी के। रेडिएशन थेरेपी के जो भी दुष्प्रभाव हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ में इम्प्रूव हो जाते हैं और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मरीज रेडिएशन थेरेपी के पूरे टाइम पे अच्छे से खाना पीना खाते हैं और पूरा रेडिएशन अच्छे से कंप्लीट करते हैं, परंतु कुछ मरीज ज़्यादा छाला होने के कारण रेडिएशन थेरेपी को कंटिन्यू करने के लिए हमें उन्हें नाक से एक नली डालना पड़ता है, जिससे उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रख पाए। रेडिएशन थेरेपी के दौरान मरीज को खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और कम से कम 2-2.5-3 लीटर तक लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर्स किसी भी फॉर्म में, दूध और बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका मुंह के कैंसर का कोई इलाज हुआ है और आपको डॉक्टर साहब ने रेडिएशन थेरेपी की सलाह दी है, तो इसे ज़रूर लें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इससे बीमारी के वापस आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म क्योर के चांसेस ठीक हो जाते हैं और जो भी रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो टेम्परेरी रहते हैं और वो पूरी तरीके से समय के साथ इम्प्रूव हो जाते हैं। नमस्कार।